आज बात करते हैं कोलकाता में लियोनेल मेसी के दौरे के दौरान हुए उस हंगामे की, जहां एक वर्ल्ड चैंपियन का स्वागत देखते ही देखते गुस्से और तोड़फोड़ में बदल गया। तो चलिए शुरुआत सीधे इस तस्वीर से करते हैं। ये मेसी नहीं है, ये हमारे देश की जनता है जो उस दिन बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में थी। और यही गुस्सा इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। कोलकाता के स्टेडियम में जो तस्वीरें सामने आईं वो सच में हैरान करने वाली थी। लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि वो तोड़फोड़ में बदल गया। ये घटना सिर्फ 8 इवेंट का फेल होना नहीं था, बल्कि इसने भारत की इंटरनेशनल इमेज पर भी एक गहरा दाग लगा दिया, क्योंकि ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो गईं। तो सवाल ये उठता है कि लोग आखिर इतने गुस्से में थे क्यों? इसकी जड़ में था एक टूटा हुआ वादा। फैंस को जो उम्मीदें दी गई थी और असलियत में जो उनके साथ हुआ, उसके बीच जमीन आसमान का फर्क था। जरा सोचिए, इस इवेंट की एक नॉर्मल टिकट की कीमत थी 12,000 रुपए। कई लोगों ने घंटों लाइन में लगकर ये टिकट खरीदी थी। इतना ही नहीं, कुछ वीआईपीज ने तो सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए 1-1 लाख रुपए तक दिए थे। मतलब लोगों ने एक बड़ी कीमत चुकाई थी, तो जाहिर है उम्मीदें भी बड़ी थीं। तो क्या थी वो उम्मीदें और असल में मिला क्या? लोगों को लगा था कि वो वर्ल्ड चैंपियन को खेलते हुए देखेंगे या कम से कम उनसे मिल पाएंगे। लेकिन हुआ ये कि मेसी सिर्फ 10 मिनट के लिए मैदान पर आए। आम जनता जिसने पैसे खर्च किए थे, उसे अपने हीरो की एक झलक तक ठीक से नहीं मिली, जबकि नेता और उनके परिवार वाले आराम से तस्वीरें खिंचवाते रहे। ये तो साफ तौर पर एक धोखे जैसा महसूस हुआ, है ना? ये कुप्रबंधन और लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि राज्य सरकार के सबसे ऊंचे लेवल को इसमें दखल देना पड़ा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद सामने आकर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा, मैं लियोनेल मेसी और सभी खेल प्रेमियों और प्रशंसकों से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए दिल से माफी मांगती हूं। ये बयान अपने आप में इस पूरी घटना की नाकामी को स्वीकार करने जैसा था। इसके बाद इस पूरे मिसमैनेजमेंट की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने के लिए एक ऑफिशियल कमेटी भी बनाई गई, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अब इस घटना को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना चीन में मेसी से जुड़ी एक ऐसी ही घटना से करते हैं। इससे हमें दोनों देशों की प्रतिक्रियाओं के बीच का जो फर्क है वो साफ समझ आएगा। देखिए, दोनों ही मामलों में गुस्से की वजह लगभग एक जैसी थी, निराशा। चीन के हांगकांग में मेसी एक मैच में खेले ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और भारत के कोलकाता में वो सिर्फ 10 मिनट के लिए दिखे और प्रशंसकों की पहुंच से कोसों दूर रहे। दोनों ही जगह फैंस को लगा कि उनके पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। चीन में लोगों ने अपना गुस्सा ऑनलाइन प्रोटेस्ट और सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिए जाहिर किया। वहीं भारत में गुस्सा स्टेडियम में तोड़फोड़ और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के रूप में सामने आया। तो चलिए अब इस घटना से थोड़ा ऊपर उठकर इसके बड़े नतीजों पर नजर डालते हैं। ये बात सिर्फ फुटबॉल की नहीं है, बल्कि ये भारत की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और हमारी नागरिक जिम्मेदारी के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और यहीं पर सिविक सेंस या नागरिक बोध का कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें कानूनों, सार्वजनिक नियमों और प्रॉपर्टी का सम्मान करना चाहिए। गुस्सा जाहिर करने का मतलब तोड़फोड़ करना नहीं होता। इस तरह की घटनाओं के जो नतीजे होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। ये भारत के बारे में जो नेगेटिव बातें पहले से बनी हुई हैं उनको और मजबूत करता है। ये भविष्य में बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट करने की हमारी काबिलियत पर सवालिया निशान लगाता है और दुनिया भर में हमारे मैनेजमेंट और पब्लिक सेफ्टी को लेकर चिंताएं पैदा करता है। और इस पूरे हंगामे के बीच एक बड़ी अजीब सी बात भी हुई। एक तरफ ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ कोलकाता में मेसी की 70 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया, जो दुनिया में उनकी सबसे बड़ी मूर्ति है। ये बात थोड़ी हैरान करती है, क्योंकि अर्जेंटीना जैसे देश पैसा मूर्तियों पर नहीं बल्कि स्टेडियम बनाने पर खर्च करते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या सिर्फ आर्थिक तरक्की ही काफी है अगर देश पर लगा तीसरी दुनिया का टैग ऐसी घटनाओं की वजह से बना रहता है? ये सच में सोचने वाली बात है कि एक देश की दौलत और उसकी इज्जत के बीच आखिर रिश्ता क्या है। यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।